देखिए बेटा, हम आपको स्वर संधियों के पार्ट बताने चल रहे हैं। स्वर संधि के 5 पार्ट होते हैं। जो स्वर संधि के बारे में आप लोगों को बताया गया था, उस स्वर संधि के 5 भाग होते हैं। पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा है वृद्धि स्वर संधि, चौथा है गण स्वर संधि, पांचवा है आयात स्वर संधि। पहले आप जो है गुण स्वर संधि के जो भी पार्ट होते हैं, उसके पहले पार्ट दीर्घ स्वर संधि के बारे में आप पढ़िए। दीर्घ स्वर संधि बहुत आसान है। आप लोग संधियों को देख करके डर जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। इस मैटर में घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना विवेक ब्लैक बोर्ड के स्याह पढ़ के समर्पित कर दीजिए। ऑटोमेटिक आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा, संधियां आपको समझ में आएंगी, घबराने की आवश्यकता नहीं है। पहला दीर्घ स्वर संधि बेटा, इसके नियम होते हैं। जब छोटे वर्णों को, पहले वर्णों को, जैसे छोटा प्लस छोटा बराबर बड़ा, बड़ा प्लस बड़ा बराबर बड़ा, छोटी प्लस छोटी बराबर बड़ी, बड़ी प्लस बड़ी बराबर बड़ी, छोटा प्लस छोटा बराबर बड़ा, कुल मिलाकर के हर परिस्थिति में, हर तरह से जो समान अक्षर है उनमें दीर्घ अक्षर ही बड़ा अक्षर ही बन करके आएगा। उस स्थिति में दीर्घ स्वर संधि होती है। जैसे आपके सामने ये उदाहरण दिए गए हैं, यहाँ बड़ा का भी नियम बताया गया है, छोटी बड़ी का नियम बताया गया है, छोटा बड़ा का नियम बताया गया है। आपके सामने कुछ शब्द दिए गए, जैसे आपका मूल संदेश हम दे रहे हैं पुस्तकालय। अगर कोई पूछता है कि पुस्तकालय में कौन सी संधि है, पुस्तकालय में कौन सी संधि है बताना है आपको, आपसे प्रश्न करता है कि पुस्तकालय में कौन सी संधि है बताइए, तो आप बेटा सबसे पहले पुस्तकालय शब्द को विच्छेद कर दीजिए। जो आपकी संधि पुस्तकालय, इसको आप विच्छेद कर दीजिए, तोड़ दीजिए, दो भागों में बांट दीजिए, दो शब्दों में अलग अलग कर दीजिए। जब पुस्तकालय को आप विच्छेद करेंगे तो आपका पुस्तक प्लस आलय दोनों शब्द अलग अलग हो जाएंगे। पुस्तक आपका अलग हो गया, आलय शब्द आपका अलग हो गया। तो पुस्तक प्लस आलय दो भागों में विभाजित हो गए, पुस्तकालय शब्द दो भागों में विभाजित हो गए। आपको ध्यान होना चाहिए, आपके मन में ये बात हमेशा केंद्रित रहनी चाहिए कि जितने भी वर्णमाला में व्यंजन होते हैं, जितने भी वर्णमाला में व्यंजन होते हैं, सारे वर्णों में, सारे व्यंजन वर्णों में ऐसा कह लीजिए छोटा लगा रहता है। जितने भी व्यंजन होते हैं सभी व्यंजनों में छोटा लगा रहता है। तो आप ये देखिए, जो आपका पुस्तक शब्द है पहला, उसका अंतिम अक्षर का आ रहा है, अंतिम अक्षर का आ रहा है, इसलिए का में छोटा लगा हुआ है। तो का के नीचे आपने छोटा लिख दिया। उसके आगे जब बड़ा पर जाएंगे, दूसरा शब्द आले है, तो पहला अक्षर आपका बड़ा आ रहा है, तो छोटा प्लस बड़ा आपको बड़ा नीचे लिख दिया आपने, तो छोटा प्लस बड़ा दोनों को मिलाकर के बड़ा बना। तो आप ये ध्यान दीजिए कि बड़ा वर्ण हमारा दीर्घ वर्ण है। जब आपके दीर्घ वर्ण बनेंगे तो वहां पे दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। आप दूसरे रूप में जाएंगे, छोटी की बात करेंगे। जब छोटी को आप प्रयोग में लाएंगे, एक शब्द आपके सामने दिया गया है मालतीच्छद। मालतीच्छद जो शब्द दिया गया उसमें छोटी और बड़ी का समावेश कराया गया है। मालतीच्छद में कौन सी संधि है, उसी प्रक्रिया को, उसी रूल्स को, उसी नियम को फिर आप फॉलो करिए। आपने पहले उसको विच्छेद किया था, जैसे पुस्तकालय में सबसे पहले आपने विच्छेद किया था, उसी तरह से आप मालतीच्छद जो शब्द दिया गया है आपके सामने ब्लैक बोर्ड में, इसको आप तोड़ दीजिए, इसका आप विच्छेद कर दीजिए, इसको आप अलग अलग कर दीजिए। जब आप अलग अलग करेंगे, तोड़ेंगे, विच्छेद करेंगे, तो इस तरह ब्लैक बोर्ड में देखिए मालती अलग है, इच्छति अलग है, दो शब्द अलग अलग हो गए। अब मालती में देखिए बेटा, यहाँ लास्ट अक्षर जो है वो स्वर है, बड़ी की मात्रा लगी हुई है, इसलिए सीधे आप किसी भी वर्ण पे आप न जाकर के जो मात्रा आपके सामने प्रतिपादित की गई है, लिखी हुई है, उसको आप नीचे उतार देंगे। आपने बड़ी अंकित कर दिया ब्लैक बोर्ड पे। अब देखिए, जो दूसरा शब्द आपका इच्छत है, उसमें पहला शब्द आपका क्या है, पहला वर्ण क्या है। जो मालतीच्छद शब्द में दूसरा शब्द इच्छत है, उसका पहला वर्ण क्या है। तो जब आप पहले वर्ण का आकलन करेंगे तो उसमें छोटी लगी हुई है, क्या लगी हुई, छोटी लगी हुई। तो बड़ी ई के बाद प्लस करके आपने छोटी लिख दिया। अब बड़ी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी। जो अक्षर बन करके आ रहा है, जो वर्ण बन करके आ रहा है, वो बड़ी बन करके आ रहा है। तो बड़ी ई वर्ण जो है वो दीर्घ वर्ण है, इसलिए मालतीच्छद में दीर्घ स्वर संधि है। अब दूसरा वर्ण जो है आपके सामने ये भी बताया गया, अगर में छोटा प्लस छोटा
तरीके से छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, हर तरीके से बड़ा ऊ बनेगा, बड़ी ई बनेगी, बड़ा बनेगा। इन परिस्थितियों में दीर्घ स्वर संधि होगी। आप बड़ा ऊ का प्रयोग कर लीजिए, छोटा ऊ जो आप यू का ऊ का प्रयोग कर रहे हो उसको भी आप देख लीजिए। जैसे एक शब्द आपके सामने दिया गया भानुदय, आप तोड़ दीजिए, नियम सारे एक हैं, विच्छेद तो आपको करना ही पड़ेगा, बिना विच्छेद किए हुए आपको संधि समझ में ही नहीं आएगी। तो भानुदय का आप संधि विच्छेद कर दीजिए। भानु अलग हो जाएगा, उदय अलग हो जाएगा। भानु के माने होता है सूर्य, भानु के माने होता है सूर्य, उदय के माने होता है निकलना, सूर्य का निकलना। भानुदय का अर्थ हो रहा है, भानुदय के माने निकल करके आ रहे हैं सूर्य का निकलना। भानु अलग हो गया, उदय अलग हो गया, दो भागों में आपका शब्द बढ़ गया, डिवाइड हो गया। देखिए आप भानु में छोटा ऊ की मात्रा नामे लगी है, तो जो मात्रा लगी है वो वर्ण आप नीचे लिख रहे हैं, छोटा ऊ आपने नीचे लिख लिया, प्लस कर दीजिए, आगे छोटा ऊ है तो छोटा ऊ दो प्लस छोटा ऊ, दोनों छोटा ऊ आपके सामने आकर के आ गए, दोनों छोटे वर्ण में आ गए, तो छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। इसलिए जब बड़ा ऊ बन रहा है तो बड़ा ऊ जब बनेगा बेटा तो बड़ा ऊ भी दीर्घ वर्ण है, इसलिए भानुदय में दीर्घ स्वर संधि होगी। परमात्मा में दीर्घ स्वर संधि है, मार्गदीक्षक में दीर्घ स्वर संधि है, भानुदय में दीर्घ स्वर संधि है। जितने भी आप कहने का मतलब है छोटे वर्णों के निर्माण से या बड़े वर्णों को मिला करके समान परिक्रम के ही वर्ण से बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ जब ऐसे वर्ण बन करके आपके सामने आएंगे तो उन सारे शब्दों में दीर्घ स्वर संधि होगी। अब ये आपकी दीर्घ स्वर संधि आप लोगों की समझ में आ गई होगी। अब जो अगली संधि है, स्वर संधि का जो दूसरा भाग है उसको गुण स्वर संधि के नाम से जानते हैं, उसको गुण स्वर संधि कहा जाता है। गुण स्वर संधि, अब गुण स्वर संधि के दूसरा रूप जो है आपके यहाँ से स्टार्ट हो रहा है गुण स्वर संधि। जो गुण स्वर संधि के नियम होते हैं आपके सामने ब्लैक बोर्ड में इधर लिख दिए गए हैं। देखिए ब्लैक बोर्ड इधर आपका भर चुका था, इसलिए नियम जो है इस तरफ आपको मतलब लिख दिए गए आपके में। पहला नियम गुण स्वर संधि का होता है जब छोटा आ या बड़ा के बाद, छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आएगी तो उन दोनों के स्थान पे ए बन जाएगा। यह आपका पहला नियम है। गुण स्वर संधि का पहला नियम है जब छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आएगी तो वहां पे ए बन जाएगा। दूसरा नियम क्या है, जब छोटा आ या बड़ा आ के बाद, दूसरा नियम सुन लीजिए, जब छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आएगा। अभी तक छोटी बड़ी आ रही थी, अब छोटा ऊ या बड़ा ऊ आएगा तो उसके आगे जो नया वर्ण बन करके आएगा, जो नए वर्ण का निर्माण करेगा वो हो जाएगा। जब छोटा आ या बड़ा के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आएगा तो वो बन जाएगा। तीसरे नियम पे चले जाइए, छोटा आ या बड़ा के बाद यदि ऋषि आएगा तो अर हो जाएगा, अर हो जाएगा। यहाँ पे तो अर हो रहा है, जब छोटा आ या बड़ा के बाद ऋषि आएगा तो अर हो जाएगा। फिर यही नियम है, छोटा आ बड़ा के बाद ऋषि आएगा तो अल भी बन सकता है। ये शब्द के अकॉर्डिंग बन सकता है, अल और अल जो है वो शब्द के अकॉर्डिंग बनेगा। अब देखिए जैसे आपने छोटा बड़ा के बाद छोटी बड़ी का मेल किया तो वहां पे जो ए बन करके आ रहा उस स्थिति में गुण स्वर संधि आपकी हो रही। जैसे हम आपके सामने उदाहरण के तौर पे एक शब्द लेकर के आए हैं, वो शब्द है पुष्पेंद्र। कौन सा शब्द है? पुष्पेंद्र। आप पुष्पेंद्र को जैसे आप दीर्घ स्वर संधि में पढ़े विच्छेद करना, तोड़ना, अलग अलग करना, तो इस पुष्पेंद्र शब्द जो आपका दिया गया इसको आप तोड़ दीजिए, इसको आप विच्छेद कर दीजिए, अलग अलग कर दीजिए। जब तोड़ेंगे तो पुष्प अलग हो जाएगा, इंद्र अलग हो जाएगा। अब दोनों को आप ऐसे देखेंगे, नियमों से हट करके जाएंगे तो ये तो आपके समझ में ऐसा लग रहा कि ये तो सर आपने पुष्पेंद्र कर दिया ना। आप नियम के अंतर्गत चलिए, पुष्प आपका अलग है, इंद्र आपका अलग है, दोनों में आपने अलग अलग कर दिया, दोनों में आप मतलब एक शब्द में आपने विच्छेद कर दिया। तो पुष्प में पहले शब्द का जो अंतिम अक्षर है, पहले शब्द का जो अंतिम अक्षर है बेटा वो व्यंजन है। तो व्यंजन की जगह जैसे दीर्घ स्वर संधि में आप छोटा मान रहे थे, क्योंकि सारे व्यंजनों में छोटा लगा रहता है, उसी तरीके से जब पुष्प का अंतिम अक्षर व्यंजन है, पा है,
तो उसके स्थान पर भी छोटा मानना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। इसलिए पा के स्थान पे आपने छोटा मान लिया। आगे इंद्र है तो पहले दूसरे शब्द का पहला अक्षर छोटी आ रहा, आपने आगे छोटी लिख दिया। छोटा आ प्लस छोटी, अब दोनों को आपने एक में मिला दिया, दोनों को आपने जोड़ दिया, तो जो नए अक्षर का निर्माण हो रहा है वो ए हो रहा है। इसी तरीके से आप पहले नियम के अंतर्गत जा रहे हैं, छोटा है या बड़ा, कोई एक इसमें से दोनों नहीं, छोटा है या बड़ा है, इसमें से कोई एक अक्षर है, उसके बाद चाहे आपकी छोटी है या बड़ी है, जो नया अक्षर बन करके आएगा वो ए बन जाएगा। इसी तरीके से पुष्पधन जो नया वर्ण बन करके आ रहा है, ए बन करके आ रहा है, पुष्पेंद्र में मतलब गुण स्वर संधि होगी। अब दूसरा आपका ओ बन रहा है, जब छोटा बड़ा के बाद छोटा वो बड़ा मिला है तो आपका ओ बन रहा है। दूसरा शब्द आपका दिया गया प्रश्नोत्तर। मान लीजिए आपको नहीं पता प्रश्नोत्तर में कौन सी संधि है, तो आप इसको तोड़ दीजिए, तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, अलग अलग कर दीजिए, तो प्रश्न बेटा अलग हो जाएगा, उत्तर अलग हो जाएगा। प्रश्न अलग, उत्तर अलग। जब आप फिर वही नियम पे जाएंगे, यहाँ पहला शब्द का अंतिम अक्षर व्यंजन है, तो वह स्थान पे आप छोटा मान रहे हैं, आगे छोटा ओ दिया गया है, आ धन छोटा ओ बराबर आपका ओ बन रहा है, तो प्रश्नोत्तर में भी गुण स्वर संधि होगी। अगला शब्द दिया गया है महर्षि। आप तीसरे नियम पे चले आइए। तीसरा नियम ये कह रहा था छोटा बड़ा के बाद जब ऋषि आएगी तो अर बन जाएगा। तो तीसरा शब्द दिया गया है महर्षि। महर्षि को आप डिवाइड कर दीजिए, विच्छेद कर दीजिए, तोड़ दीजिए, तो आप जब तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा महाधन ऋषि। जब आप तोड़ेंगे तो महाधन ऋषि हो जाएगा, महर्षि हो जाएगा। अब देखिए हर जगह आप छोटा माने, क्योंकि वो नियम हमेशा आपका फॉलो रहेगा। व्यंजन आएगा तो छोटा, आपने यहाँ छोटा लिख दिया, आगे ऋषि है, छोटा आप प्लस ऋषि, अब जब दोनों को जोड़ेंगे तो आपका अर बन जाएगा। जब अर बनेगा तब भी आपकी गुण स्वर संधि है। आप चौथे गुण में चले जाइए, चौथे नियम में आप चले जाइए, छोटा बड़ा के पश्चात ऋषि आएगी तो आपका अल भी बन सकता है। मैंने आपको पहले बताया कि शब्द के अकॉर्डिंग इसमें संशोधन हो सकता है, अल भी बनेगा, अल भी बनेगा। अब देखिए एक शब्द दिया गया, चौथा शब्द आपके सामने तवलकारा। तवलकारा जो दिया गया है इसको आप तोड़िए, तोड़ने में आपको मिला तव धन लकारा, हुआ व्यंजन है छोटा, आगे लकारा में ऋषि लगी हुई है, आपने छोटा प्लस ऋषि कर दिया, छोटा प्लस ऋषि कर दिया, तो तवलकारा में जो आपका छोटा धन ऋषि कर रहे हैं, जो दोनों के मेल करने पे नया वर्ण बन रहा है, नया अक्षर बन रहा है, वो अल बन रहा है, अल बन रहा है। तो इस स्थिति में भी गुण स्वर संधि होगी। आपकी दीर्घ स्वर संधि समाप्त हो गई है, गुण स्वर संधि समाप्त हो गई है। अब नेक्स्ट डे, अगले दिन आपको जो स्वर संधि का तीसरा भाग है, उस भाग का नाम है वृद्धि स्वर संधि। इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।